एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि गांव में वह फैक्ट्री लगाएगा। वह एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां उसके सामने नदी होती है और उसके सामने गांव होता है। अब उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक सड़क रास्ते से घूम करके उस गांव तक पहुंचे, करीब करीब 8 घंटे लगेंगे क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं है पहुंचने का। और दूसरा होता है जो सिर्फ 20 मिनट में नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उस गांव में पहुंचे। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने नाव में बैठने का डिसीजन लिया। वो नाव बहुत ही छोटी सी थी जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ बिजनेसमैन बैठा हुआ था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा कि तुझे पता है तेरे नाव पे कौन बैठा है? तो नाव वाले ने भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मुझे तो नहीं पता, आप कौन हैं? तो बिजनेसमैन वाले ने कहा कि अखबार नहीं पढ़ते क्या? साहब, मुझे कहाँ अखबार पढ़ना आता है, मैं बहुत छोटा सा था, मेरे पिताजी गुजर गए और फिर परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं काम पर लग गया, तभी मेरे स्कूल छूट गए। ये सुनकर के बिजनेसमैन ने कहा, उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता है, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। ये सुनकर के नाव वाले को बुरा लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन नाव वाले से बोला, कुछ दिन बाद यहाँ जो ज़मीन देख रहा है ना, यहाँ बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी जहाँ हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बोतल्स बनेंगी। नाव वाले को बात समझ में नहीं है। उसने कहा, क्या बनेगा साहब? तो बिजनेसमैन ने बोला, थोड़ा इरिटेट होकर के बोला कि हमारे यहाँ पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकेंगी लेकिन शहर में बहुत बिकती है। अरे कभी ना कभी तो तू शहर गया होगा तो देखा होगा पानी की बोतलें रखी होती दुकानों पर। फिर नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी गांव से बाहर गया ही नहीं। तभी बिजनेसमैन ने उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी इस गाँव से बाहर तक ही नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है? अरे यार, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। इसकी बात सुनकर के नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी शायद किसी काम की नहीं। अपनी सोच की वजह से उसकी नाव पर से ध्यान हटा, तभी नाव की टक्कर हो गई एक बड़े से पत्थर से, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगा और नाव डूबने लगा। पानी बहुत ही गहरा था और किनारा दूर था। नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं था। तो तभी उसने बिजनेसमैन से कहा कि साहब, आपको तैरना तो आता है ना? तो बिजनेसमैन ने घबरा करके बोला, नहीं, मुझे तैरना नहीं आता है। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? तो उसकी बात सुन करके नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला, अरे साहब, आपको तैरना नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा। ये सुनकर के बिजनेसमैन को एहसास हुआ और उससे हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगा और उस नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं वो दूंगा, बस तुम मेरी जान बचा दो। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब, आप घबराओ मत, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कस के पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। इस कहानी से हम बहुत कुछ बड़ी सीख मिलती है कि हमें ज़िंदगी में किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या किसी को कम में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता कि हमें कब, कहाँ, किसकी और कैसे ज़रूरत पड़ सकती है।